आप सभी का नेटवर्क जन के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। यूपी का जिक्र, चूंकि यूपी सरकार जो है वो लगातार एक्शन मोड में है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप के साथ आगे बढ़ रही है। यूपी सरकार ने राज्य को औद्योगिक प्रदेश बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता दिखाई है। माना जा रहा है कि उद्यम का विकास विस्तार होगा तो रोजगार भी आएंगे और प्रगति भी होगी। इसके लिए देश विदेश से निवेश भी आमंत्रित हो रहे हैं। लगातार राज्य सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भी करवाने जा रही है। इसकी तैयारियां बहुत महीनों से शुरू हो चुकी हैं। उद्योगों के लिए राज्य अच्छी कनेक्टिविटी पर जोर दे रहा है। उद्यम से राज्य को बदलने की भरपूर कोशिश की जा रही है। भरोसा भी दिया जा रहा है कि अब यूपी उत्तम प्रदेश है और यहाँ उद्यम के लिए अच्छा माहौल है और इसी माहौल को दिखाकर विदेश को आकर्षित कर रहा है यूपी इन्वेस्टमेंट के लिए। चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, कई जो विदेश हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं, क्योंकि यूपी में अनुकूल माहौल है, कनेक्टिविटी पर काम हो रहा है। 3T का मंत्र पीएम ने दिया था, जिसमें ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है और टूरिज्म है। इन तीनों पर ही योगी सरकार का फोकस है और इसी फोकस पर ध्यान केंद्रित करते हुए योगी सरकार 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर, लगातार रोड शो भी हो रहे हैं विदेशों में, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में। जो यूपी सरकार के मंत्री हैं वो जा रहे हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, रोड शो भी हो रहे हैं और तमाम तैयारी इस समय यूपी सरकार की। चर्चाएं खास में दीपक सोनकर जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सपा की ओर से बात रखेंगे मनोज यादव जी, नीरज सिंघल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आईआईए के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक सोनकर जी, बड़ी ही अच्छी पंक्ति के साथ हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। अगर आपने सुना हो, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सपने और संकल्पों को नई ऊंचाई देने का जज्बा है यूपी के युवाओं में और संकल्पित है युवा भी। योगी सरकार कितनी संकल्पित है, क्योंकि जब तक युवाओं को वो खींचेगी नहीं योगी सरकार, युवा कुछ नहीं कर सकते। तो योगी सरकार का रोड मैप जो हम देख रहे हैं बीते दिन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएगा तो रोजगार यकीनन बढ़ेगा, और किस तरह से औद्योगिक प्रदेश में तब्दील हो रहा है यूपी। देखिए, निश्चित तौर पर पूजा जी बहुत अच्छी पंक्ति आपने जो है चैनल में आपके सुनाई गई, जो निश्चित तौर पर युवा प्रगति की ओर है। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाने जा रहे हैं और जिस तरीके से आज औद्योगिक क्षेत्र में प्रदेश नंबर 1 बनते हुए आ रहा है, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से एक इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर के अपनी उत्साहवर्धन करते हैं और लगातार उसमें किस तरीके इन्वेस्ट बढ़े, निवेश बढ़े, कैसे अलग अलग देशों के लोग उसमें आओ और युवाओं को रोजगार बढ़ने का काम किया जाए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में यूपी में जो समिट होने जा रही है 10 से 12 फरवरी को, 10 लाख करोड़ रुपए का भी इसमें निवेश करने का काम है। और जिस तरीके से जो बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है कि जिस तरीके से एक जिला एक उद्योग, मैं एक उदाहरण भी आपको देना चाहता हूं कि जब 2017 से 2021 तक 46 जिलों में 125 उद्योग लगाए गए और 1,32,00,000 लोगों को भी रोजगार देने का काम किया, कुल 51,000 करोड़ लोगों का निवेश भी किया गया। तो जिस तरीके से लगातार निवेश, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि पूजा जी, ये समझना पड़ेगा उत्तर प्रदेश को कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि देश और विदेशों में क्या थी। एक पृष्ठभूमि क्या थी कि बिहार की और उत्तर प्रदेश की यही पृष्ठभूमि हो जाती थी कि ये एक अपराधियों का क्षेत्र है, ये माफियाओं का क्षेत्र है। ठीक, इतिहास छोड़िए दीपक जी, पहले एक पॉइंट सबसे लूंगी सर, एक पॉइंट सबसे दीपक जी से संक्षेप में पूछना चाहती हूं कि जिस रोड मैप के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी में आप लोग जुटे हुए हैं, कितनी उम्मीद है और क्या स्ट्रैटेजी है आपकी आने वाले दिन में, क्योंकि 1 जनवरी का महीना है इसके लिए। देखिए, निश्चित तौर पर हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में उद्योगों को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र भी है, टेक्निकल क्षेत्र भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र भी है, टेलीकॉम क्षेत्र भी है, टेक्निकल क्षेत्र भी है, कि लगातार कैसे कैसे अलग अलग क्षेत्र के उद्योग बढ़े और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रोडों की कनेक्टिविटी है, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे हैं जिससे व्यापार की क्षमताओं को बढ़ाने का काम किया जाता है, जैसे रेल की कनेक्टिविटी है, आज वो कनेक्टिविटी जरूरी है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, जो मेरी बात पूरी रह गई थी पूजा जी, किसी भी व्यापार को करने के लिए, निवेश करने के लिए भरोसा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज उत्तर प्रदेश की जनता का जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भरोसा है, आज बाहर के निवेश करने वाले लोग उत्तर प्रदेश के सुशासन और कानून व्यवस्था पर
ठीक। भरोसा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, जाने कितने विदेशों से लोग आकर के जी। बड़े निवेश करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर ठीक तैयार हैं। ठीक ठीक दीपक सोनकर जी। मनोज यादव जी, बड़ी खूबसूरत और प्रेरक पंक्तियां हैं जो हम लोग हमेशा बोला करते हैं, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी मंत्र को आत्मसात करते हुए योगी सरकार तो ये कह रही है कि भाई उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश और उत्तम प्रदेश से सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। मनोज यादव जी, सपा से आप आते हैं, आपने अपना अपना भी कार्यकाल देखा है और अब योगी सरकार का कार्यकाल देख रहे हैं आप भी, कितना बदलाव आप महसूस करते हैं? और अच्छे कार्यों पर तारीफ तो बनती है सर, कि नहीं? नहीं, तारीफ क्यों, मैं तो लड्डू खिलाऊं, ताली बजाऊं, हार पहनाऊं, सब कुछ करना चाहिए अगर अच्छा काम हो रहा है। लेकिन तुलनात्मक अध्ययन भी होना चाहिए। मुझे जी समाजवादी पार्टी की 1,06,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। जो साइन हुआ वो जनता के सामने है। उसमें दुबई से भी 20,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ था, और जो साइन हुआ था वो आज लखनऊ में एशिया का सबसे बड़ा मॉल के रूप में लुलु मॉल स्थापित हो चुका है। वो समाजवादी पार्टी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री उस वक्त थे, उनकी देन है। हम मेदांता लखनऊ में लेके आए, हम एससीएल कंपनी लखनऊ में लेके आए, हम नोएडा में सैमसंग लेके आए, हम यहाँ पे पीपी मॉडल पे हमने स्टेडियम, इकाना स्टेडियम बनवाया। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में मात्र 1,00,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में एमओयू जो साइन हुआ था, उसमें एक बड़ी चीज और घटना बता दूं, मुंबई का 2015 का जो इन्वेस्टमेंट समिट था ओबराय होटल में, उसमें जितने भी बैंक्स थे, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उनके सारे बड़े उच्च अधिकारियों से मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई और एक रिकॉर्ड बना कि सबसे ज्यादा ब्रांचेस अगर एक साल में कहीं खुली तो उत्तर प्रदेश में खुली। अगर ब्रांचेस खुली तो रोजगार मिला तो उत्तर प्रदेश में समृद्धि आई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब तक जितने एमओयू योगी सरकार ने साइन किया उसकी कीमत लगभग 5,00,000 करोड़ से ऊपर की। आज जोड़ के मैं पूछ रहा हूँ, मेरा कोई आरोप या एलिगेंस नहीं है। 5,00,000 करोड़ के एमओयू जो 6 साल में साइन किए, उसका परिणाम क्या है? मैंने इतने सारे उद्योग आपको जो भी हमारी सरकार में हमने गिना दिया। एमओयू साइन होने का मतलब होता है एक बिग इन्वेस्टमेंट। 2018 में 4,32,000 करोड़ का एक मुफ्त एमओयू साइन हुआ लखनऊ की सरजमी पे। प्रधानमंत्री जी आए, राष्ट्रपति जी आए, बहुत सारे जी आए, और उसका किस सेगमेंट में कितना पैसा किन जिलों में उतर चुका है, ये विपक्ष का हक बनता है पूजा जी पूछने का। बिल्कुल, अगर हम नहीं पूछते हैं तो मेरे ख्याल से हम नकारा विपक्ष के रूप में जाने जाएंगे। अब एक लाइन और, अब 10,00,000 करोड़ की बात की जा रही है। भाई साहब, बीजेपी की सरकार के लोगों 5 लाख, 5.5 लाख का हिसाब, 5.5 लाख का हिसाब दे दो, 10 लाख का भी हम स्वागत करेंगे। ठीक, लेकिन मनोज यादव जी, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है ना। आप लोगों ने कई योजनाएं इंप्लीमेंट की, कई उद्योग लाए, लेकिन अब दूसरा कार्यकाल है योगी सरकार का। 10 लाख करोड़ का निवेश कोई ऐसे नहीं कहेगा, कोई रोड मैप है, स्ट्रैटेजी है, उसी बलबूते कह रहा है। नीरज सिंघल जी जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं IIA के, वो हमारे साथ है, उनसे जान। ठीक मनोज जी, एक पॉइंट ले लूं सर, एक पॉइंट। ठीक, नीरज सिंघल जी, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं इसलिए आपसे सवाल, क्योंकि आप किसी दल से नहीं हैं, आप कोई यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे, आप हकीकत बताएंगे। और वो हकीकत जरा बता दीजिए दीपक सोनकर जी को भी और मनोज यादव जी को भी, क्योंकि दावे दोनों की ओर से किए जा रहे हैं। आप यूपी को किस तरह से देख रहे हैं, कितना बदलाव, और जिस इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं उसके लिए यूपी कितना तैयार है, और क्या वास्तव में जो विदेशी निवेशक हैं वो उनका वास्तव में उत्साह दिख रहा है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए? धन्यवाद पूजा जी। आपका जो प्रश्न है कि आज प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में उद्योगों को लगाने के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो रही हैं, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा, वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं जो निवेश को आकर्षित करने के लिए चारों तरफ जा रही है, वो उत्तर प्रदेश के इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने में लगी हुई। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, निवेश पोर्टल के माध्यम से जो उद्यमी इधर उधर अलग अलग उस पे जाता था, वो एक सिंगल पोर्टल पर जाके अपनी चीजों को, सारी चीजों का सॉल्यूशन वहां से लाता है। 2022 में लगभग 25
नई नीतियों के ऊपर वर्किंग हुई है, जिसमें विशेषकर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर भी वर्किंग हुई है। मैं जहां तक समझता हूं मैडम, आज वर्तमान सरकार ये मान रही है कि सिर्फ बाहर वालों को बुलाकर उनसे ही उद्योग लगवाना कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को इंप्रूव नहीं करेगा। आपने बहुत बढ़िया बात कही, मोदी जी चाहते हैं 3T, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म। ट्रेड में मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है। योगी जी चाहते हैं 4T, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अगर हमें बढ़ना है तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग हब होगा तो तभी हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ, स्टेबल इकोनॉमी की तरफ बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। आज पूरा इकोसिस्टम इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 1 महीने में 4 बार मुख्यमंत्री जी से पर्सनली इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के बैनर पर हम लोगों की मुलाकात हुई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही नहीं, इवन उन्होंने ये निर्देशित भी किया अपने जितने भी ACS हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, हमारा क्योंकि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है तो श्री अमित मोहन प्रसाद जी हमारे ACS है, उनके साथ मीटिंग, मेरी 6 मीटिंग अलग हो चुकी है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, वर्तमान सरकार इकोसिस्टम को इंप्रूव करना चाह रही है और इकोसिस्टम में वो ये मान रहे हैं कि बड़ी इंडस्ट्री आएगी तो यहाँ के जो लघु उद्योग है उनके एंसिलरी के रूप में बढ़ेंगे, और वो एंसिलरी के रूप में बढ़े, इसके लिए पॉलिसी में क्या चेंजेस लाने हैं, पॉलिसी में क्या करेक्शन करना है, इसके ऊपर ग्राउंड लेवल पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, लगभग 90 लाख लघु उद्यमी उत्तर प्रदेश में है। अगर उसमें से 5% भी, 5% कह रहा हूं, आई एम सॉरी, 0.5% भी, लगभग 42,000 उद्यमी भी अगर 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो इंटरनल उत्तर प्रदेश से हो जाए। मैं कोई ऐसा डाटा नहीं कह रहा हूं जो डाटा पॉसिबल नहीं है। वर्तमान सरकार में एक इम्प्रूवमेंट ये जरूर हुई, माननीय योगी जी ने हमारे प्लेटफॉर्म से 1.5 घंटे हमारे साथ उत्तर प्रदेश में लखनऊ में उद्यमी महासम्मेलन में जब हो रहे। नीरज जी, ODOP को क्या उससे कनेक्ट कर सकते हैं हम? ODOP, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आपने ODOP का बात कही। अभी पीछे जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा ODOP नहीं, हम तहसील तक जाना चाहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील पर, और ODOP में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ही नहीं, वहां के लिए उन्होंने हमें ये भी कहा कि स्टडी कीजिए और कौन से प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं जिसको हम ODOP में शामिल कर सकते हैं। आज ज्योग्राफिकल पेटेंट के ऊपर काफी काम हो रहा है। आज 1 तहसील 1 प्रोडक्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक नीरज जी, थोड़ा डिटेल में आगे लेंगे एक पॉइंट फिर से। मनोज यादव जी, आपने सुना होगा अभी क्या क्या बातें कही हैं नीरज सिंघल जी ने, और ये कोई पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है, आप इनको जानते हैं। जवाब आपसे लूंगी, लेकिन पहले दीपक सोनकर जी, जैसा कि सिंघल साहब कह रहे हैं कि विदेशों से इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, वो तो आप ला ही रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखने के लिए ये आपको जरूरी है कि जो आपका इंटरनल जो उद्योग है, जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसको और आप विकसित करें, समृद्ध करें और ताकत दें, सक्षम बनाएं। तो उस दिशा में आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो जिस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र को और विकसित बनाना चाहिए, जैसे एक वैश्विक उद्योग प्रगति के रूप में लाना चाहिए, जैसे एक उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक जगत का प्रदेश माना जाएगा, और जिस तरीके से आज लगातार हमारे मंत्री भी औद्योगिक क्षेत्र के लगातार अपने मित्रों से और विदेशों की नीतियों से भी मिल रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट करीब आ रहा है, लगातार उस कंपनी के लोग हमारे निवेश करने के लिए विश्वास जता रहे हैं, और जिस तरीके से ये जो बदलाव ये बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर दिख रहा है। लेकिन मनोज यादव जी, आप पर विश्वास नहीं कर रहे। दीपक सोनकर जी, ये 5 लाख करोड़ के जो MOU साइन हुए थे 6 साल में, वो कहाँ है? इस पर सवाल, इसका जवाब दे दीजिए। मनोज जी पूछ रहे हैं। देखिए, मनोज जी से तो मैं भी एक बात पूछना चाहता हूँ कि मनोज जी ने जब उत्तर प्रदेश सत्ता में आप है ना दीपक जी, सत्ता में तो आप है सर, सवाल तो सर आपसे ही होंगे। दीपक जी, सत्ता में तो आप है ना सर। मैं उसका सवाल का जवाब दूंगा, मगर ये भी तो मैं पूछना चाहता हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि मैं तो सारी बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आज सुशासन कानून का भरोसा दे करके आज विदेश के लोग व्यापार करने की इच्छा कर रहे हैं और निवेश कर रहे हैं।
नहीं, मगर इच्छा मैं तो मनोज कर रहे हैं, भाई वो से मान ये रहे पूछना हैं, चाहता हूं, लेकिन वो पहले मैं जो मनोज भाई से 6 ये साल में जो पूछना चाहता एमओयू हो हूं रहे हैं कि वो पैसा कहाँ गया वो पूछ रहे हैं मनोज जी। वो दोबारा वही सवाल करेंगे, इसलिए मैं पहले बता रही हूँ, आप जवाब दे मैं दीजिए ये उसका। बात मैं कह रहा हूं कि हाँ। उत्तर प्रदेश में अगर जो समाजवादी सरकार में सबमिट करने की आवश्यकता पड़ी तो ना सुरक्षा व्यवस्था होने के कारण दिल्ली में क्यों आवश्यकता पड़ी? ये मनोज भाई भी इस बात का भी जवाब दे दे कि दिल्ली में क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, जब ये विश्वास और भरोसे में वही बात बोल रहा हूं ना पूजा जी कि उत्तर प्रदेश में आज जो सुरक्षा का वातावरण है, इसीलिए तो आज लोग सबमिट करने की बात कर रहे हैं। आज जो एमयू की बात कर रहे हैं तो एमयू के अंदर जिस तरीके से आपने ओडीएफ की ओडीपी की बात हो, जैसे अभी सिंगल साहब बता रहे थे कि निश्चित तौर पर हम लोग तहसील के क्षेत्र में भी कैसे तहसील स्तर पर भी उद्योग लगाए जाए और कैसे एक युवाओं को उद्योग के माध्यम से हम उनको रोजगार प्रदान कर सकें। ठीक, मनोज जी, ताली बजाने का सबब आपका। और नीरज सिंघल जी की बात सुन रहे थे, वो एक नॉन पॉलिटिकल शख्सियत हैं, वो बता रहे हैं उनकी बातचीत जो होती है उद्यमी और सीएम के बीच में, उनका कहना है कि निश्चित तौर पर जो सिंगल पोर्टल बना है उससे बहुत सुविधा हो गई है। 25 नई नीति पर वर्क है सरकार का, उस पर भी आपने सुना किस तरह से सिंघल जी ने अपनी बात रखी है, और ग्राउंड लेवल पर काम करना है ये भी उन्होंने कहा। अब आप क्या कहना चाहते हैं मनोज जी? देखिए, नीरज सिंघल जी विशुद्ध रूप से एक व्यापारी हैं, तो वो व्यापार की दृष्टिकोण से और व्यापारी का जो दृष्टिकोण होता है सरकार के प्रति, उस नजरिए से वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल। उनको जनता ने ये जिम्मेदारी नहीं दी है कि सरकार क्या कर रही है, अच्छा क्या कर रही है, बुरा, इस पे जिम्मेदारी नीरज सिंघल जी को नहीं है, वो समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोगों पे है। और हमारे 11 विधायक, 111 विधायक हमारे, और विपक्ष के साथ 125 विधायक हैं। कुछ पार्टियों के और हैं जो 5-6 विधायक और हैं, तो टोटल मिला के जो एक बड़ी संख्या विपक्ष में बैठी है, उसकी जिम्मेदारी जनता ने तय की सरकार से सवाल पूछने की। अरे सिंघल जी तो जनता में ही आते हैं सर, व्यापारी क्या जनता नहीं है? मनोज जी, अरे सुनिए, देखिए, व्यापारी सकारात्मक बात करता है, बात तभी सकारात्मक होती है जब होता हो पॉजिटिव। मनोज जी, कैसी आप बात कर रहे हैं? अगर उनके साथ पॉजिटिव नहीं होगा, उनके साथ पॉजिटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव बात करेंगे वो? अरे प्लीज, वो एज्यूम कर रहे हैं कि अगर 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ करके इतने प्रतिशत, इतने पॉइंट करके तो 2 लाख करोड़, वो तो एज्यूम कर रहे हैं ना। मैं पूछ रहा हूं, जो एमयू साइन हो चुके हैं मोदी, योगी और राष्ट्रपति जी की मौजूदगी में, 5 लाख करोड़ से ज्यादा का है, वो कहाँ है? उस पर कौन सवाल करेगा? उस पर बहस कब होगी? उस पर डिबेट कब होगी? उस पर श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर कब सरकार जारी करेगी कि कहां पे ओपी की बात की जा रही है? मैं पूछना चाहता हूं, लखनऊ से बैठ के मैं डिबेट कर रहा हूं, लखनऊ राजधानी है, जो मलिहाबाद क्षेत्र है वो दशहरी आम और आमों का एक बागीचा कहा जाता है पूरा क्षेत्र। समाजवादी पार्टी ने वहां आम के लिए फल मंडी बनाई। मैं पूछना चाहता हूं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में ये भी तो आता है ना? क्या किया सरकार ने? उस मंडी को को लाने के लिए कौन सी व्यवस्था बनाई अब तक? उस मंडी को रन किया? कन्नौज में अगर आलू और इत्र पैदा होता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में ही जाना जाता है ना, वो मंडी अधूरी क्यों पड़ी? एक्सप्रेस वे से मैं निकलता हूं, देखता हूं, वो क्यों अधूरा पड़ा है? वो परफ्यूम पार्क जो कन्नौज में बना, वो क्यों अधूरा पड़ा? उस पे काम क्यों नहीं हो रहा है? काम कहाँ हो रहा है साहब? सिर्फ फाइलों में सब गुलाबी गुलाबी दिखाया जा रहा है। इसीलिए हम सवाल पूछ रहे, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। 5 लाख करोड़ से ऊपर का हमको हिसाब दे दो। देखो बीजेपी के प्रवक्ता ने कैसा गोल गोल घुमा दिया, कितना गोल गोल प्यार से घुमा दिया। मैंने इतनी फैक्ट्रीज, इतने हॉस्पिटलिटीज के मामले में जितने भी आया, एससीएल आया मैंने नाम लिया, सैमसंग आया नोएडा में मैंने नाम लिया, जो सरकार ने हमारी काम किया हमने नाम लिया, बताया। ये इनके पास कोई डाटा ही नहीं है, ये तो सिर्फ बस मनोज जी ये भी बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ही कैसे बड़ी 5,000 करोड़ की सीमेंट की फैक्ट्री भी लग रही है। ये भी बता दीजिए कि नोएडा के अंदर कैसे औद्योगिक विकास केंद्र का समिट बन रहा है, कैसे इंफॉर्मेशन आईटी के सेक्टर बन रहे हैं। कैसे नहीं, आप बताओ कि आप सरकार हो भाई, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार तय करे, बताए जनता को, विपक्ष को अवगत कराए। उत्तर प्रदेश छोड़ करके देखिए, मैं बीच में आपके नहीं बोला था, मैं बीच में बहस नहीं करना चाहता हूँ। बड़े सेंसिटिव मुद्दे पे बहस हो रही है, आंकड़ों पे बहस हो रही है। आप कोई जादू की छड़ी नहीं घुमा देंगे उत्तर प्रदेश में। आप तकनीक नहीं घुमा रहे, आप अगर बताइए ना, तो मैं आपको कहूंगा, बताइए कौन सा काम हो रहा है? देखिए मेरा इसमें मानना है कन्नौज में कौन सा काम हो रहा है? मैंने पूछा फिरोजाबाद में आप कौन सा ओडीपी पे कौन सा काम कर रहे हैं? और जो इन्वेस्टमेंट आया है, अडानी जी ने 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये सिर्फ हवाई कुछ बताओगे भाई डाटा? हम भी जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है, कहाँ पे इन्वेस्ट किया है?
2017 से 21 तक 46 जिलों में 215 उद्योग लगाने का काम किया गया था। कहाँ है आपके नाम पास? गिनाओ, अरे भाई नाम बताओ, किसी कंपनी का नाम बताओ भाई। लगाने का काम किया गया है, ये कौन पूजा सी जी। मतलब ठीक एज्यूमिंग मनोज सब जी, कुछ ठीक मनोज एक बात जी, की जा रही है। ठीक मनोज जी, ठीक नहीं ठीक पूजा जी, जी। नीरज सिंघल जी, नीरज सिंघल जी, देखिए आज का टॉपिक जैसे आपने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से रिलेटेड जो 10, 11, 12 तारीख में कार्यक्रम होने जा रहा है, मेरा एक मानना ये भी है, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ कि मेरे कहीं ना 3 कहीं पॉइंट्स जब है नीरज जी, जो कि मैं जानना चाहती जी। हूँ, क्योंकि IAIA के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, तो आपको क्या लगता है यूपी में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां के उद्योग के विकास की ज्यादा संभावना है? कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर सकती है और कितना जरूरी है ये करना भी, क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि पहले आपको बेस अपना मजबूत करना होगा, साथ साथ में इन्वेस्टमेंट तो आप कर ही रहे हैं, और जो स्थानिकी के आधार पर उद्योगों को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा, मैं उसके जवाब में ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो पूरा इकोसिस्टम है वो जब इम्प्रूव होगा जब यहाँ के लघु उद्योग बढ़ेंगे। और आज लघु उद्योगों को बढ़ाने के लिए, कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के लिए और मध्यम उद्योगों को बढ़ाने के लिए सरकार का मानना यह है कि कुटीर वाले सूक्ष्म, सूक्ष्म वाले लघु और लघु वाले मध्यम की तरफ बढ़े। आज कुछ चीजों में मेरे को ऐसा लगता है कि जो पॉलिसीज अभी 2022 की जो पॉलिसीज में करेक्शंस हुए हैं, उन करेक्शंस के बाद काफी इम्प्रूवमेंट आने वाला है। और मैं आपको एक जानकारी ये भी देना चाहूंगा, मनोज भाई ने भी जैसे कहा था कि हमने डाटा में आएगा बताया है। मनोज भाई, बाय द वे, इस समय में जो जिला उद्योग केंद्र पर काम हो रहा है, मैं एक गाजियाबाद का ही डाटा बताना चाहूंगा। यहाँ पे लगभग 225 यूनिट ऐसी हैं जो एक्सपेंशन चाह रही है। मैं लघु उद्योगों की बात कर रहा हूँ, मैं बड़े उद्योगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब वातावरण होता है, बनता है, तो उस वातावरण में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ता है। आज जो यहाँ का लघु उद्यमी है वो चाह रहा है कि एक तो कोरोना के बाद ऑलरेडी 2 साल लगभग सभी के व्यापार बंद रहे, सभी के एक्सपेंशन बंद रहे, और अगर हमें पॉजिटिव साइंस मिलते हैं और पॉजिटिव पॉलिसीज मिलती हैं तो कहीं ना कहीं वी ऑल वांट टू एक्सपेंड अवरसेल्फ। वो जो एक्सपेंशन वाला पार्ट है वो 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ का बड़े आराम से हर एक लघु उद्योग करना चाह रहा है। मैं समझता हूँ मैं पूजा जी आपकी बात का जवाब दे पाया हूँ कि कैसे वातावरण, जब वातावरण होता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली आता है। बिल्कुल ठीक है। दीपक सोनकर जी, बहुत कुछ किया है लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि TTT का मंत्र प्रधानमंत्री का और CM योगी कह रहे हैं कि उसी लक्ष्य को साधते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 1 महीने का समय है और फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और पूरे देश की नजर इस इन्वेस्टर समिट पर होने वाली है, क्योंकि यूपी के लिए बहुत खास है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का ये एक कड़ी कह सकते हैं, तो यूपी की ब्रांडिंग के लिए कितना अहम इन्वेस्टर समिट है? देखिए, निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, और जिस तरीके से 2018 में भी हमने सबमिट किया था वो हमने किया और उसके अपने परिणाम देखे, और जिस तरीके से आगे आने वाले परिणाम के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जिस तरीके से तत्पर है और सारे मंत्री लगाकर उन सारे लोगों से मिल रहे हैं, कैसे हमारा इन्वेस्टमेंट है। जैसे हमने जो लक्ष्य लिया है कि 10 लाख करोड़ का हमने निवेश कराना है, जापान से लेकर के ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऐसे सारे निवेशक आ रहे हैं। लेकिन मनोज यादव जी बार-बार इसे जुबानी जमा खर्च कह रहे हैं। मनोज जी देखिए, मनोज जी को मैं वही बात, मनोज जी ने मेरा सवाल लास्ट कमेंट, क्योंकि समय कम है सर, ये पूछना चाह रहा था कि देखिए आज जब सुरक्षा और व्यवस्था का वातावरण है, इसीलिए सबमिट ठीक हो गया। क्लोजिंग कमेंट मनोज जी से, क्लोजिंग कमेंट। मैं बाईमानदारी फिर सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा सरकार को किसी काम का क्रिटिसाइज करने का कोई इरादा नहीं है, सरकार करे, उत्तर प्रदेश की जनता का फायदा होगा। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा बताए गए, किए गए कामों का कोई
रूपरेखा या कोई मानचित्र ये बैठे प्रवक्ता प्रस्तुत करेंगे, अथवा सब कुछ सिर्फ बातों पे ही चलेगा? ये हमको थोड़ी सी तकलीफ है। लेकिन दूसरी मनोज बड़ी यादव जी बात- देखिए मैं भी इस तो तरीके जनता का हूं, है मैं भी मनोज। देख रही हूं, मैं भी यूपी को देख रही हूं। कभी यूपी ऐसा था जो बीमारू राज्य था, लेकिन उसकी स्थिति वाकई बेहतर हुई है। रेलवे स्टेशन हो, कनेक्टिविटी हो सर, बहुत बहुत बेहतर हुई है यूपी। क्योंकि सिर्फ विपक्ष में आप हैं, इसीलिए सिर्फ नेगेटिविटी नहीं सर, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, दीपक सोनकर जी, मनोज यादव जी और नीरज सिंघल जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि रोजाना ही चर्चाएं खास में अहम मुद्दों के साथ हम हाजिर होते हैं। यूपी का आज हमने जिक्र किया, जहां पर विकास है और विकास के लिए उद्योगों का विकास होना जरूरी है, और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। इंतजार अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कि देखना होगा कितनी तस्वीर यूपी की तब तक बदलती है।